everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today in this series, I am sharing my understanding about anxiety children about his and anxiety children in. रूब्रिक की रिक्वेस्ट हमारे लास्ट वीडियो की रूब्रिक डिफरेंशिएशन में किसी रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब ने की थी। मैंने पिछले लास्ट अप्रैल 23 में एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज एंड इम्पेशेंस चिल्ड्रन में डिफरेंशिएशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो आज हम देखते हैं एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। एंजाइटी होती है चिंता, अनइजीनेस ऑफ माइंड कॉज्ड बाय द फियर और एबनॉर्मल सेंस ऑफ एप्रीहेंशन। चिल्ड्रन क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि हमारे रिस्पेक्टेड मोहंते सर ने हमें सिखाया था चिल्ड्रन वो होते हैं जो आप पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो आपके बुजुर्ग ही क्यों ना हो। जो आप पर डिपेंडेंट है उन्हें हम चिल्ड्रन की कैटेगरी में लेते हैं। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज का सरल भाषा में मतलब है पेशेंट उनकी चिंता करता है जो उस पर डिपेंडेंट है। जब भी पेशेंट आपके साथ बात करेगा तो उसकी जो भावना है उसमें आपको कंसर्न, केयर, चिंता और परेशानी जरूर दिखाई देगी। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल शेयर किया था अपने केस का, अब भी मैं वही एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि मेरे पास एक लेडी पेशेंट बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, लेकिन जब उनकी टर्न नहीं आई तो उन्होंने मेरे को आकर बोला कि मैडम कीज मेरे पास हैं, मेरी बिटिया स्कूल से आकर अकेली खड़ी रहेगी तो प्लीज आप मुझे पहले मेडिसिन दे दीजिए। यहाँ पेशेंट अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, उसे ये एंजाइटी हो रही है कि मेरे पहुंचने से पहले मेरी बच्ची स्कूल से आ जाएगी, तो वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे पहले मेडिसिन दे दी जाए। जहां पर पेशेंट आपको चिंता करता दिखाई देता है अपने बच्चों के बारे में जो उस पर डिपेंडेंट है, तब हम ये रूब्रिक को कंसिडर करते हैं। तो उसके जो आपने और रिक्वेस्ट की है, दूसरा रूब्रिक है एंजाइटी चिल्ड्रन इन। तो यहाँ पर एंजाइटी का मीनिंग भी वही रहेगा, चिंता, परेशानी, और चिल्ड्रन वही बच्चे जो पेशेंट पर डिपेंडेंट है। इनका मतलब क्या हुआ? अंदर, इनसाइड। भाषा में बच्चों में चिंता, बच्चे जो किसी चीज को लेकर अनईजी हैं। यहाँ पर बच्चों को किसी के लिए चिंता नहीं है, यहाँ पर बच्चों के अंदर परेशानी चल रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा परेशान है? यूजुअली हमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है, इसीलिए बच्चों की परेशानी हमें पता नहीं चलती। और कई बार जब हम आईपीआर से पूछते हैं कि बच्चा कोई परेशानी में या चिंता में है, यूजुअली हम कैसे केसेस में ये सवाल करते हैं, जैसे बेड वेटिंग के केसेस में, पेट दर्द के केसेस में। लेकिन जो बच्चे 4-5 साल के, 6 साल के होते हैं तो यूजुअली पेरेंट्स हंस के बोल देते हैं, आईपीआर हंस के मजाक में बोल देता है, डॉक्टर साहब इनको क्या चिंता होगी, खाना पीना पेरेंट्स दे रहे हैं, स्कूल का टीचर देख रहे हैं, ट्यूशन पे ये जाता है, खाने पीने को सब मिल रहा है, खेलने को सब अवेलेबल है, इसको क्या चिंता। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बच्चा भी, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं पता होती कि बच्चा भी चिंता में हो सकता है। हमारे पास कैसे कैसे लक्षण क्लिनिक में देखने को मिलते हैं। बच्चों में बेड वेटिंग के केसेस में आप जरूर पता कीजिए कि स्कूल में सर्कमस्टांसिस कोई ऐसे तो नहीं कि जिसके कारण बच्चा चिंता में है। जैसे स्लीप की डिस्टर्बेंसेस होती हैं, रेस्टलेसनेस होती है, बच्चों में इरिटेबिलिटी बहुत होती है, तब घर में परेशानी के कारण, स्कूल की परेशानी के चलते, या जहां पर वो खेलने जाता है वहां कोई उसे बुली कर रहा है, बच्चों में एंजाइटी आपको मिल सकती है। अब मैं आपको एक अपना केस बताती हूँ जहां पर मैंने ये रूब्रिक कंसिडर करके बच्चे को कैलकेरिया काप दी थी। उससे पहले मैं उसको लेकेसिस दे रही थी। ये बच्चा 8 साल का बच्चा है। ये मेरे पास बेड वेटिंग की प्रॉब्लम के लिए आया था और पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा है। लेकिन जो इसकी सिस्टर है, इसमें और इसकी सिस्टर में गैप है, जो वो 10 इयर्स का है, वो 18 इयर्स की है। एक बार इसकी जो मदर थी
इसके सिस्टर ने उनको आकर जो भी उसके साथ कोई बुरी हैपनिंग बाहर हुई वो उनको बताई। तो ये बच्चा वहीं पर मौजूद था, खेल रहा था, तो इसने वो अपनी सिस्टर और मदर की कन्वर्सेशन सुनी। उसके बाद इस बच्चे को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। लेकिन यूजुअली हम बेड वेटिंग के केसेस में हिस्ट्री नहीं लेते कि कब से हुआ। जैसे मैं पहला भी बोलती हूँ कि अगर हमें कोई कारण मिलता है या नहीं मिलता, पहले भी बच्चा वो जो था वो बेड वेटिंग कर रहा था, लेकिन इसके मदर ने बताया कि अब वो ज्यादा करने लगा है। ये जब मैं उसे लैकेसिस दे रही थी, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, तब मैंने उसके मदर को बोला कि आपने इसमें कोई चेंजेस भी नोटिस किए हैं बच्चे में। तो इसके मदर ने मेरे को बोला कि वैसे तो मैडम हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसकी सिस्टर को ऐसे करके एब्यूज की कोई प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने उसको बोला कि आप अपने बच्चे को लेकर आइए। तो जब वो फॉलोअप में नेक्स्ट फॉलोअप में आए तो वो बच्चे को लेकर आए। तो मैंने उसे बोला कि बेटा आप बताओ आज कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो उसने वही जो प्रॉब्लम थी उसका हवाला देकर मुझे बताया कि आंटी मैं ना बहुत ओवर थिंक करता हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ बताइए क्या ओवर थिंक करते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा मुझे जो दीदी के साथ हुआ तो मुझे टेंशन रहती है कि दीदी ट्यूशन पे गई है तो अब तो नहीं उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं डंडा लेकर जाऊं, मैं दीदी को बोलता हूं कि आप अपने पास ऐसा कुछ रखा करो। तो ऐसे तो मैंने नोटिस किया कि फिर मैंने उसके मदर को कंफर्म किया कि जैसे इसकी सिस्टर ट्यूशन से लेट हो जाती है तो आपको, तो उसने बोला कि यस मैम। ये पूछता है कि मम्मा आप दीदी को कॉल करके पूछो कि अभी वो आई क्यों नहीं है, मम्मा दीदी को रात को मत भेजो, आप मैं लेके आता हूँ ये चीज पास वाली दुकान से। तो देन आई कंसिडर्ड द रूब्रिक एंजाइटी चिल्ड्रन इन। यूजुअली हम ऐसे जो रूब्रिक्स होते हैं उन्हें बहुत मिस करते हैं। तो आप कंफर्म कीजिए कि बच्चे में और भी कोई चेंजेस आपने देखे हैं। अब मैंने पहले क्या रूब्रिक इसमें कंसिडर करके गलती की थी, मैंने इसे यहाँ प्रिकॉसिटी लिया था। प्रिकॉसिटी ऐसे नहीं, वहां पर सॉल्यूशन भी निकालता है, वहां पर फिजिकल और सेक्सुअल मैच्योरिटी ज्यादा होती है। आई होप नाउ द रूब्रिक इज क्लियर वेयर टू टेक द एंजाइटी चिल्ड्रन इन। आपको ऐसे बहुत से बच्चे अपनी क्लिनिक में अब देखने को मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।